Hello everyone. Today I will tell you about the kinds and parts of sentence. आज मैं आपको सेंटेंस के kinds, उसके क्या प्रकार होते हैं, पार्ट्स बताऊंगी इस वीडियो में. फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है सेंटेंस. व्हाट इज़ सेंटेंस? तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनका समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, उसी को क्या बोला जाता है? सेंटेंस. ध्यान रखना, वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन उसमें ये भी हो सकता है अगर आगे पीछे हो तो वो सेंटेंस में नहीं होगा. तो सेंटेंस क्या होगा? वर्ड्स ऑफ ग्रुप होना चाहिए, साथ में उसका एक कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए. वो क्या होता है? सेंटेंस. एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे आई प्ले विद माई डॉल. यहाँ पे वर्ड्स क्या हो गए? आई हो गया, प्ले विद माई डॉल, इनका वर्ड्स का ग्रुप हो गया, और साथ में उसका एक सेंस निकल रहा है कि मैं अपने डॉल के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ. तो ये क्या हो गया? एक सेंस भी निकाल रहा है, इसका एक कंप्लीट सेंस भी है. तो ये क्या हो गया? सेंटेंस. अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के क्या कितने काइंड्स होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. 5 काइंड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी. ये होते हैं सेंटेंस के टाइप्स. सबसे पहले होता है असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? साधारण वाक्य. तो वो कौन से होंगे? सिंपल स्टेटमेंट. जिसमें सिंपल स्टेटमेंट हो, सिंपल सेंटेंस हो, वो कौन से होंगे? असर्टिव सेंटेंस. इसमें भी 2 टाइप आ जाते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सकारात्मक, जो सिंपल सेंटेंस हो, ना तो उसमें क्वेश्चन वर्ड हो, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा हो, ना ही नॉट का यूज़ हो रहा हो. तो सिंपल सेंटेंस कौन से हो जाएंगे? अफर्मेटिव. एंड नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नॉट का यूज़ होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है. तो फर्स्ट है द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. सिंपल सेंटेंस है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव. एंड नेक्स्ट है वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नॉट का यूज़ हो रहा है, वो कौन सा हो गया? नेगेटिव. जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें या तो नॉट का यूज़ होता है या फिर यूज़ होता है नेवर का. तो वो कौन से होंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस. सेकेंड टाइप है आपका इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पुटअप होता है. तो ये कौन से हो गए? यानी कि इंटरोगेटिव इन विच क्वेश्चन आस्क, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, एंड इसमें लास्ट में कौन सा साइन होता है? इंटरोगेटिव का इस तरीके का इसमें लास्ट में साइन होता है. तो वो कौन से होंगे? इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. दोनों में क्या होता है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है वो फर्स्ट टाइप होता है, और जिसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है वो सेकंड टाइप होते हैं. ये आपके बाद में आएंगे. जैसा एग्जांपल 2 दे रखे हैं. फर्स्ट है इज़ दैट योर स्कूल, क्या ये तुम्हारा स्कूल है? तो इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्टिंग में, तो ये फर्स्ट टाइप होगा. नेक्स्ट वाले में वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कहाँ है? वेयर क्या है? क्वेश्चन वर्ड. जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा हो तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं? सेकंड टाइप. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें आंसर केवल यस और नो में होता है, बट सेकंड टाइप में यस और नो में नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ हमें जवाब देना पड़ता है. थर्ड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आज्ञासूचक, यानी कि इसमें क्या होता है? या तो ऑर्डर हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है इम्पेरेटिव में. या तो किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, किसी को सजेस्ट कर रही हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रही हो, किसी को कमांड कर रही हो, वो जिसमें भी ये चीज़ें आ रही हो वो कौन से होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. तो ये सेंटेंस इसमें क्या दे रहा है? सजेशन दे रहा है. तो ये कौन सा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा. और इम्पेरेटिव की एक और आइडेंटिटी क्या होती है? कभी भी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सॉरी जो मेन वर्ब होती है उससे स्टार्ट होते हैं. फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं? विस्मय सूचक वाक्य. तो ये क्या होते हैं? सडन फीलिंग, यानी कि जो सडन फीलिंग जैसे जॉय, सोरो, सरप्राइज, इस तरीके की जो हमारी एकदम से सडन फीलिंग्स होती हैं उनको डिनोट करने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इनमें कौन सा साइन होता है? एक्सक्लेमेटरी का. इस तरीके से जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी का इसमें यूज़ होता है. ये भी इसकी आइडेंटिटी होती है. जैसे एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, ओ ही हैज़ फेल्ड. तो यानी कि इसमें ओ वर्ड यूज़ करा गया है. ओ, अलास, हुरे, वाओ, ये सारे वर्ड्स स्टार्टिंग में जब यूज़ होते हैं तो उसी के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाता है. तो ये किसको डिनोट करते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं जो हमारी फीलिंग्स होंगी सडन वाली उनको डिनोट करती हैं.
और नेक्स्ट जो इसमें सेंटेंस दे रखा है एग्जाम्पल, व्हाट ए लवली फ्लावर द रोज़ इज़, ये भी सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, एकदम से सडन फीलिंग बताई गई है कि ये जो फ्लावर है रोज़ का वो कितना लवली है। अब एक चीज़ है इंटरोगेटिव और जो एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव में भी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो भी आता है, इसमें भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है। दोनों में आइडेंटिटी कैसे करोगे कि एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी होगा या इंटरोगेटिव। हमेशा ध्यान रखना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है, बट एक्सक्लेमेटरी में जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है वो लास्ट में यूज़ होती है। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि साइन भी पुट करने के लिए आ जाए, तो वो आपको इसी तरीके से पहचानना है। अगर और बाकी तो पहचानने का तरीका यही हो ही जाएगा, उसमें अगर सडन फीलिंग दे रखी होगी तो वो एक्सक्लेमेटरी में ही होता है। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इच्छा सूचक, यानी कि इसमें क्या होती हैं, प्रेयर, विश या फिर कर्स। प्रेयर होगी जो हम प्रार्थना करते हैं, विश हमारी जो इच्छाएं होती है वो, और कर्स होते हैं जैसे श्राप वगैरह किसी को देते हैं, तो वो सारे किस में इंक्लूड होंगे, सेंटेंस ऑप्टेटिव में। जैसे हम बोले थे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हो गई, विश कर रहे हैं किसी के लिए, प्रेयर कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस किस में आ जाएगा, ऑप्टेटिव में। इसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का भी यूज़ होता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, ये भी सेंटेंस किस में होगा, ऑप्टेटिव में, क्योंकि वो किसी के लिए विश कर रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 टाइप्स के थे। असर्टिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, जिसमें सडन फीलिंग होती हैं, इम्पेरेटिव जिसमें रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, कमांड वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं और वो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में कौन से होते हैं, इच्छा सूचक जिसमें प्रेयर विशेष होती हैं, वो कौन से सेंटेंस होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। अब आया आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमने पढ़े थे टाइप्स, अब है पार्ट्स, यानी कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। हिंदी में भी ये पढ़ा होगा, उद्देश्य और विधेय, वही होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। उनको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को बोला जाता है उद्देश्य और प्रेडिकेट को क्या बोला जाता है, विधेय। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट व्हाट और होम द सेंटेंस इज़, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में दिया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, वो क्या होगा, उद्देश्य। एंड प्रेडिकेट क्या होगा, टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बताई जा रही हो वो पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट। जैसा एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, हरी इज़ डूइंग हिज वर्क। इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है, मेन जो बताया गया वो किसके बारे में बताया गया है, हरी। तो हरी क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट, और हरी के बारे में जो भी बात बताई गई है कि वो अपना काम कर रहा है, वो पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड करने हैं। मोस्टली सब्जेक्ट आपका जो होता है वो स्टार्टिंग में रहता है, और जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले हमेशा सब्जेक्ट रहता है, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद से पूरा लास्ट तक क्या रहता है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या हो गए, जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बताया गया वो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बोली जा रही है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। अब जो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है इसके भी सब पार्ट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के देखते हैं। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर एंड नाउन या फिर हेड वर्ड, यानी कि जो मेन वर्ड होगा उसमें जिसके बारे में बताया जा रहा है। जैसा हरी के बारे में बताया जा रहा था तो वो क्या हो जाएगा, हेड वर्ड, जो नाउन होगा। अब उससे रिलेटेड कुछ उसकी क्वालिटी वगैरह भी दी जा सकती है, तो वो क्या होगा, क्वालिफायर, यानी कि जो उसको सब्जेक्ट, जो भी हमारा हेडवर्ड होगा उसको क्वालिफाई करने वाले जो होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो क्वालिफायर कौन कौन से होते हैं, डिटरमाइनर हो सकते हैं, जैसे ए एंड द हो गया, दीज दैट दीज दोज, इस तरीके के वर्ड्स आ गए, ईच वगैरह, वो कौन से होंगे, डिटरमाइनर में। उसके साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फेस, मतलब जो उससे रिलेटेड उसकी बात बताई जा रही हो। जैसे एडजेक्टिव कि मैन ये दे दिया कि जैसे पीछे आया था हरी कि वो फैट है, मोटा है, पतला है, किस तरीके का है, ब्लाइंड है, तो वो किस में आ जाएंगे, एडजेक्टिव। और कुछ उसके साथ भी बताया गया होगा कि वो जैसे उसके एडजेक्टिव के बारे में भी बताया गया होगा कि वो किस तरीके से है। जैसे ये दे दिया कि कोई भी मैन है कि वो अपने दोस्तों के साथ या अपनी किसी भी थिंग के साथ, तो वो जो चीज़ होगी अपनी कोई भी थिंग, वो किस में आ जाएगी, एडजेक्टिव फेस में। तो ये तो हो गए सब्जेक्ट के पार्ट।
फिर आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये कौन से होंगे प्रेडिकेट के पार्ट। वर्ब क्या हो गई, जो काम करने वाले होते हैं, जो भी काम हो रहा हो वो वर्ब हो गई या हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि क्या काम हो रहा है, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से होंगे, जो लिविंग होगी वो इनडायरेक्ट होगा, और नॉन लिविंग वाले ऑब्जेक्ट किस में आएंगे, डायरेक्ट में। तो सबसे पहले हमेशा हमें इनडायरेक्ट लाना होता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट को उसके जो सब्जेक्ट को उसके वर्ड्स जो भी वो बताया जा रहा है काम की, क्या काम है उसका, उससे जोड़ने वाले जो होते हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट को किसी से जोड़ रहा हो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये केवल क्या होते हैं, उसके बारे में बताने जाने वाले, ये कोई काम नहीं होगा, केवल उसकी कोई भी बात बताई जा रही होगी, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो ये दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि द अर्थ इज़ राउंड, तो इसमें अर्थ के बारे में क्या बताया जा रहा है, अर्थ कैसी है, राउंड है, तो ये क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ये कोई वर्क तो होता नहीं है राउंड, केवल अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, तो वो कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक इज़ मूविंग इन हिज गार्डन। अब इसमें क्या दे रखा है, पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे इज़ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इज़ से लेके आगे तक का पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, और उससे पहले पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसको अलग अलग देखना। इस पूरे में द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक, इस पूरे में जो मेन है वो कौन है, मैन। तो मैन क्या हो गया, हेड वर्ड, ठीक है। अब उससे पहले क्या बताया गया, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड मैन की विशेषता बताई जा रही है, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये दा जो यूज़ करा गया है वो भी इसके लिए यूज़ करा गया है, तो वो क्या हो गया, डिटरमाइनर। अब मैन को क्या बताया गया, विद ए स्टिक, यानी कि अपनी स्टिक के साथ है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि जो उसके साथ बताया जाएगा। आगे फिर देखते हैं, ये तो हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। अब है ऑब्जेक्ट, जो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट इज़ क्या होगी ना, वर्ब हो गई, अभी बताए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वर्ब होती है। मूविंग, मूव कर रहा है, ये भी उसका काम हो गया, वर्ब हो गई। इन, ये तो अदर में है क्योंकि ये प्रीपोजिशन होती है। इन हिज गार्डन, ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था हिज लिविंग है, तो वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और गार्डन क्या है, नॉन लिविंग, तो वो कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, और उनको भी किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, वो इस तरीके से आते हैं। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, सब्जेक्ट का, सेंटेंसेस का, उसके काइंड्स भी और उसके पार्ट्स भी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना।